नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथ में संख्या पद्धति पर ढेर सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। हमने आपको इकाई अंक तक बता दिया, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें हैं और इकाई अंक से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी हमने आपसे चर्चाएं कर ली हैं। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें हमने अभी तक आप सभी को बताया है वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हम उसके अगले क्रम को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज शेषफल प्रमेय पर। शेषफल क्या होता है, तो सबसे पहली चीज है ये शेषफल होता क्या है। तो हम बात करते हैं जब हम किसी संख्या को भाग दे देते हैं, कहने का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को भाग दे देते हैं, जो बचा हुआ भाग होता है मेरे भाई, जो बचा हुआ भाग होता है वही क्या होता है, शेषफल। कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि कोई एक आम है या कोई भी एक फल ले लीजिएगा, तो उसका जो होता है, जो आम की चीजें होती है वो तो हम उसका उपयोग में ले लेते हैं। जैसे कि आम का फल है तो जो उसका वो होता है वो सब चीजें तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो उसका छिलका होता है उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब जो छिलका होता है वही क्या है, शेषफल है। तो जब हम किसी संख्या को भाग दे देते हैं, मान लीजिएगा हमको 5 से 26 में भाग देना है, तो कहने का मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा भाज्य है। इसे क्या कहता हूं, इसे भाज्य कहता हूं। इसे क्या कहता हूं, इसे क्या कहता हूं, भागफल कहता हूं। इसे क्या कहता हूं, भागफल कहता हूं, भागफल कहता हूं। और इसे मेरे भाई क्या कहते हैं, इसे कहता हूं भाजक कहता हूं। इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अच्छा, जब भाजक से जब भाग दिया जाता है और उसके बाद जो शेष बच जाता है, जो बच जाता है मेरे भाई, वही क्या होता है, मेरा शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। शेषफल क्या होता है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी, जो बच जाता है वही मेरा क्या है, शेषफल है, वही शेषफल है। कहने का मतलब है जब हम इस संख्या को भाग देते हैं तो 5 से भाग देंगे, तो 5 बार में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ भाग्य। जब इसे मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ, घटा देंगे, क्या बचेगा, 6 से 5 को घटाएंगे 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो कहने का मतलब है जो एक ये बचा हुआ है, ये जो एक बचा, यही मेरा क्या है, शेषफल है। क्या है मेरे भाई, यही क्या है, मेरा शेषफल है। तो उम्मीद करता हूँ शेषफल की जो थोड़ी सी जो कहानी है वो मैंने बताने का प्रयास किया। अरे हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो आलू को काटते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आलू को छीलते हैं। तो देखा होगा जो छीलते हैं आलू को, तो उसका छिलका जो होता है बाहर कर देते हैं। तो जो बचा हुआ भाग होता है बस उसे ही बाहर करना है। समझ लो ये किसी काम का नहीं है, इसे ही हम इसे बाहर करना है, ये हमारे काम का नहीं है। तो यही चीजें हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से हमारे हर एक एग्जाम में यदि संख्या पद्धति पूछी जाती है, यूपीटीटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से मैं दावा करता हूँ 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं शेषफल क्या है, क्या क्या चीजें हैं। और जो शेषफल का थोड़ा सा हमने जो चीजें आपको बताने का प्रयास किया वो शायद समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं आप सभी से। जैसे कि हम बात करते हैं 25 को भाग देना है 5 से। जब हम 25 को 5 से भाग दे देते हैं, कहते हैं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिएगा, शेषफल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो हम जो 25 को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोई शेष जो छिलका था कुछ नहीं बचा, क्या बचा, ये बच गया। अरे ऐसे ही हम बात करते हैं भैया मेरे, 29 को भाग देना है 7 से। 29 को भाग देना है, कहता हूँ कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा। क्या कहता हूँ, शेषफल ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 1। जो ये बचा हुआ भाग है ये क्या है, मेरा शेषफल है। क्या है, यही शेषफल है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं 30 को भाग देता हूँ 6 से, तो 6 से भाग दे देता हूँ, तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। कहने का मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अभी हम 0 का टाइप ही बता रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, ये वाला थोड़ा सा मत देखिए, क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं कि जब हमारा शेषफल 0 बचता है तो कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि मैं इसकी बात करता 25 की पावर 5 कर देता, 25 की पावर 5/5 से भाग दे देता, तब क्या आ जाएगा मेरा आंसर मेरे भाई। मैं कहता हूं शेषफल ज्ञात कीजिएगा। हम कहते हैं आपसे किसका शेषफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो कैसे करते हैं, तो बच्चे यहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर 25 की पावर 5 है और उसके बाद 5 से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे।
तो मेरे भाई कुछ नहीं होता है, भाग पावर से मुझे नहीं मतलब है। थोड़ी देर के लिए ये समझ जाओ कि ये पावर लगी ही नहीं है, ये पावर नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। इसे 5 से भाग दे दो, शेषफल कितना बच रहा है 0। कितना बच रहा है 0। अब 0 की पावर कितनी लगा दोगे 5। इसका मतलब है कि 0 को 5 बार लिखा गया, 0 गुणे 0 गुणे 0 3 4 और 5। कहने का मतलब है 0 को 5 बार गुणा कर दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा आंसर। 0 को 5 बार के या 500 बार गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही हैं। जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। पहले ये समझो हमने बताने का क्या प्रयास किया। यदि मैं इसकी बात कर लेता, इसकी पावर 4 कर देता, इसकी पावर यहाँ पर 4 कर देता, तब क्या आ जाता है। इसका मतलब है कि सर 0 को कितनी बार गुणा करना है आपस में 4 बार। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 0 को हम आपस में चाहे 4 बार गुणा करें या 5 बार गुणा करें या 500 बार गुणा करें या 100 बार गुणा करें, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये चीजें। तो अगले हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं मेरे भाई, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूं मेरे भाई। जैसे कि हमने बात कर लिया 35 से भाग देना है 7 से, और इसकी पावर है 1 2 3 4 5। मैं कहता हूं आपसे, मैंने कहा कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे कहा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करना मेरे भाई। तो सबसे पहले मुझे पावर से नहीं मतलब है यार, पावर से थोड़ी देर के लिए से भूल जाओ कि पावर लगी ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सबसे पहले क्या 7 से 35 में भाग दे दो, शेषफल कितना बचा 0। 7 5 35 पूरा पूरा विभाजित हो गया, शेषफल कितना बचा 0। जब हमारा शेषफल 0 बचता है उसकी पावर जो थी वो लगा दीजिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 0 की पावर 12345 है, 12345 है। तो चाहे 0 की पावर कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या आ जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा 0। उम्मीद करता हूँ ये धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या को, कहने का मतलब है मेरे, यदि किसी संख्या को मैं भाग देता हूं और जो मेरा शेषफल है वो 0 बचता है, शेषफल जो है मेरा यदि वो 0 बचता है मेरे भाई, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसकी पावर सम हो या विषम हो, आंसर मेरा क्या आएगा 0 आएगा। आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और ढेर सारे प्रश्नों पर हम बात कर लेते हैं। 20 से भाग देना है 5 से, इसकी पावर मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो 5 से इसे भाग दे देते हैं, मैंने बताया इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा, रिमाइंडर ज्ञात कीजिएगा। शेषफल ज्ञात कर रहे हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज है, ये मैंने प्रश्न लिख दिया तो इसका कहने का मतलब है शेषफल ज्ञात करना है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था, मैं विभाजिता का नियम बता रहा था, तो उसमें बच्चे ने कहा था कि सर आपने ये क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5, और उसके बाद बताया था मैंने 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 और प्लस -6 की पावर 6। ये बता दिया था ये किससे विभाजित होगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया था, ये नहीं लिखा था किससे विभाजित होगा। तो बच्चा कह रहा था सर इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने कहा मेरे लाल, इसका मतलब था ये जो संख्या है, ये जो प्रश्न है, ये किस संख्या से विभाजित होगा वो मैंने बताने का प्रयास किया था। तो यहीं पर भी वही चीज है कि यहाँ शेषफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल ज्ञात करना है, पूरी चीजें मैं नहीं लिखता हूँ। तो इसका शेषफल पूछ रहा है हमसे कि इसका शेषफल क्या होगा मेरे भाई। तो बस यही चीजें हमसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जब इसका शेषफल ज्ञात करना है तो मेरे भाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो 5 से 20 में जब भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 0। 0 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर कितना आता है 0 आता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी चीजें। आगे हम प्रश्न पर यदि चर्चा करता हूँ, आगे प्रश्न की मैं बात करता हूँ, हम बात कर लेते हैं
1 to 1 की बात करता हूँ, 11 से भाग दे देता हूँ, 3 4 5। इसकी पावर ये है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करोगे शेषफल? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कहता है कि शेषफल ज्ञात करना है। तो ये जब शेषफल ज्ञात करना, 11 से हम भाग दे देते हैं, 11 की रही हम 121, शेषफल कितना? 0। शेषफल 0, इसकी पावर कितनी? 3 4 5। तो इसका मतलब 0 की पावर चाहे कुछ भी, आंसर मेरा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूँ, अगले प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। 5 से मैं भाग दे देता हूँ, 5 5 5 5 5 5 से भाग दे देता हूँ 5 से। मैं कहता हूँ शेषफल ज्ञात कर मेरे बालक, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेषफल ज्ञात कीजिएगा इसका। तो शेषफल जब इसका मैं ज्ञात करता हूँ, तो इसका मतलब है कि 5 से इसमें भाग देना है, 5 से इसे भाग देना है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0। कितना आ जाएगा? शेषफल 0। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ मेरे भाई, मेरे शेर। यदि मैं बात करता 5 5 5, यदि मैं बात करता 5 5 5, इसकी पावर 3 4 5 कर देता, 3 4 5 कर देता, मैं बोल देता मेरे भाई शेषफल ज्ञात कीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो है इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा, क्या होगा? तो कहने का मतलब है इसे हम 5 से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? 5 से। 5 से भाग देना है 555, 555 की पावर 345 है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? जो आलू का छिलका है वो क्या होगा? इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो क्या है, जब इसे मैं 5 से भाग दे देता हूं तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। और जब 0 की पावर 3 4 5 होगी, तो इसका मतलब शेषफल का 0 क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब ये हमें कहानी नहीं लिखनी है आगे से, ये कहानी मुझे नहीं लिखनी है। किसी भी प्रश्न का, यदि किसी भी प्रश्न का शेषफल 0 बचता है, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न पर बात कर लेता हूं, एक और प्रश्न पर बात करता हूं मेरे भाई। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूं। मैंने बोला आपसे कि 9 5 8 की मैं बात कर लेता हूं, इसे 2 से भाग देना है मेरे भाई, इसकी पावर है 2 6 8। कहता हूं कि शेषफल ज्ञात कीजिए मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बच्चे, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है 2 से भाग देंगे, ये तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 की पावर जब हम कर देंगे 2 6 8 कर देंगे, इसका मतलब सर 0 ही है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं जो यदि हम एक पहला टाइप बता रहे हैं आपको कि शेषफल 0 बचता है किसी संख्या का, तो कैसे करते हैं, उस पर कैसे आंसर आता है, तो वो चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के हमने आपसे चर्चाएं कर ली है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न से, इस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर दे देंगे। ऐसे ही हर एक प्रकार का जो प्रश्न है, सारी चीजें मैं रटा दूंगा आपको। आगे मैं बात करता हूँ एक और प्रश्न, कुछ और प्रश्नों पर चर्चा कर लेता हूँ। मैंने बोला 9 5 से भाग देना है मुझे 5 से, इसकी पावर है 2 6 9 8 5 9 2 इसकी है। तो इसका कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं 5 से इसे भाग दे देता हूं तो मेरा शेषफल ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो इसका शेषफल क्या होगा मेरे लाल? जब हम इसका शेषफल ज्ञात करते हैं मेरे भाई, 5 से भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 0। यदि 0 की पावर 2 6 9 8 5 2 5 9 2 है, तो कहने का मतलब मेरे भाई 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं अगले प्रश्न पर बात करता हूं, अगले प्रश्न पर बात करता हूं, 9 8 5 से भाग दे देता हूं मैं 5 से भाग दे देता, मैं 5 से भाग दे देता, इसकी पावर 2 9 हो जाती, और मैं कहता आपसे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चे, मेरे साथियों। जब इससे मैं भाग दे रहा हूं भाई, 5 से इसे भाग दे देंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 बचेंगे, 4 कितने हो जाएंगे? 48। तो 5 9 45 बचेंगे कितने? 3 कितने हो जाएंगे? 5 7 35, 5 7 35 हो जाएंगे। इसका मतलब शेषफल कितना बचा? 0। 0 की पावर कितनी है? 2 9। यदि 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, मैंने बताया था यदि
शेषफल बचता है उसकी पावर कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर वही होगा, शून्य होगा। उम्मीद ही करता हूँ जितने भी प्रकार से शून्य पे प्रश्न बनने वाले थे वो सारी चीजें हमने बता दी आपको, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक मैंने पहला टाइप आपको बताने का प्रयास किया, पहला टाइप मैंने आपको बताया है, टाइप नंबर 1 है ये। टाइप नंबर 1 में हमने बताया यदि किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने ये चीज बताई, कुछ नहीं है, सारी चीजें आपके जुबान पे होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये जो चीजें आपको लग रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ नहीं है यार, सेकंडों में आंसर आएगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे बच्चे हो, सेकंड में आंसर आएगा। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है मेरे भाइयों। 1 सेकंड से यदि ज्यादा लग जाए तो आप मुझे बताना। कहते हैं क्या मौखिक गणित है, तो सच में यार मौखिक ही गणित है। बस समझने का प्रयास करो क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके पहले इतना विस्तृत चर्चा किसी ने नहीं करी होगी नंबर सिस्टम पे। और ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों ने आज के पहले बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इतने आसान तरीके से आंसर निकालना बहुत बड़ी दिक्कत होती थी बच्चों को। सर ये इसका पावर 0 आ रहा पावर है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, ऐसा समस्याएं आती थी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो बच्चों को लगता था सर ये इतनी आसान चीजें आप कैसे बता देते हैं, तो ऐसा बच्चे बोलते थे। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, मेरे भाई, तो ये जब चीजें हैं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। ये यदि कोई सा एक नियम बनाना होता है, एक फार्मूला सब पे लागू होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है भाई, ये सारी चीजें। और जिन बच्चों को मैथ में डर लगता है तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप प्रॉपर मेरी क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 डेज तक क्लास देखो, मैथ के हीरो हो जाएंगे आप, ये मेरा दावा है मेरे भाई। मैथ का डर जो आपके अंदर भरा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है आपको रेगुलर चीजें सीखना, ये नहीं आज सीख लिया कल नहीं सीखते हैं, परसों नहीं सीखते हैं। तो प्रॉपर तरीके से रहिए, प्रॉपर तरीके से यदि हम किसी से मिलते हैं, मान लीजिएगा हम कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ, एक दोस्त से प्रॉपर मिलता हूँ, तो उसके बारे में सारी चीजें मैं जान जाता हूँ, कितना अच्छा है, कहाँ पे किसके साथ कितना टाइम बिताता है। तो वही चीजें हैं, इसके साथ जुड़ने का प्रयास करो ना भाई। यदि आप जुड़ जाएंगे ना मैथ के साथ तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है, इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, ये क्या है, ये नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इसके साइड में क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है। भाई प्रॉपर तरीके से जब मैथ के साथ इसे अपना एक दोस्त मान लो, ये सारी चीजें करने लगोगे तो बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं, और भी टाइप पे बात करता हूँ। और भी हमने अभी आपको बताया यदि किसी संख्या का शेषफल 0 बचता है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब है चाहे सम हो। मैंने बताया यदि किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है, यदि किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है तो उसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो। ये चीजें मैं बाद में लिखा देता हूँ। अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अगला टाइप बता रहा हूँ। टाइप नंबर 2 मेरा क्या है मेरे भाई, टाइप नंबर 2 क्या है? तो टाइप नंबर 2 में ये है कि हम बात करते हैं, एक प्रश्न पे चर्चा करते हैं मेरे भाई। जैसे कि मैंने कहा 26 से भाग देना है, कहने का मतलब है 26 को भाग देना है 25 को। कितना भाग देना है? 25 को भाग देना है। तो कहने का मतलब है जब से मैं भाग दे देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा भाई, मेरे लाल, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। पहले एक प्रश्न यदि आप समझ लेंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, तो कर लेंगे। जब इससे मैं भाग दे देता हूं मेरे भाई, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। यही क्या मेरा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूं, 31 पे बात करता, 5 से भाग दे देता, और मैं कहता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो शेषफल जो ज्ञात करना है 5 से भाग दे देते हैं, कितना शेषफल बचेगा? 1। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे मैं बात करता, यदि मैं आगे बात करता, मैं 51 से बात कर लेता और 10 से भाग दे देता, तो शेषफल क्या हो जाता मेरे लाल? हमसे पूछ लेते शेषफल ज्ञात करना है, तो 10 से काटेंगे 5 दाम 50, शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। कहने का मतलब 1 बचेगा। और हम बात कर लेता, मैं बात करता 101 से भाग देना है, 101 को भाग देना है 50 से।
जब मैं भाग दे देता तो शेषफल पूछ लेता कि हमसे पूछ रहा है कि मेरे भाई शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो मेरे भाई 50 से भाग देंगे 101 में, 50 दूना 100, शेषफल कितना बचेगा 1। यही क्या है मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप कह रहे होंगे सर ये क्या चीजें बता रहे हैं, ये तो हर एक बच्चा कर सकता है। जी हाँ, मैंने समझो मैथ क्या है, गणित क्या है, कुछ नहीं है। अब मैं बात करता, यदि मैं इसी प्रश्न को ले लेता 26 की पावर 259, 26 की पावर 259 और 5 से भाग दे देता, और मैं कहता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है। मैं इसका बोल देता मेरे भाई 25 की पावर मतलब 25 से भाग देना है 26, तो 26 की पावर 259 है, शेषफल ज्ञात करना मेरे भाई। तो कहने का मतलब इसे भाग दे देता, कितना बचता है 1, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, क्या बच रहा है 1 शेषफल बच रहा है। तो 1 की पावर कितनी होगी 259, कहने का मतलब 1 की पावर कितनी होगी 259। अच्छा 1 को चाहे जितनी बार गुणा, ऐसे मतलब इसका कहने का मतलब है 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे ऐसे करके 259 बार 1 को गुणा किया गया। कितनी बार 1 को कितनी बार गुणा किया गया 259 बार। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 1 को चाहे कितनी बार भी गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आएगी। तो कहने का मतलब 1 की पावर 259 थी, तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। कहने का मतलब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, यदि मेरा शेषफल 0 बचता है तो उसकी पावर चाहे हम कुछ भी कर दें, चाहे इसकी पावर सम हो या विषम हो, चाहे जितनी छोटी हो या बड़ी हो, मेरा आंसर क्या आ रहा था 0। तो वही हाल यहाँ पर है, यदि 1 हमारा शेषफल बचता है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो मेरे भाई, आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूँ, यही प्रश्न ले लेता मैं। 31 से भाग देना है, इसकी पावर 259876, ये है, भाग देना है 5 से। मैं कहता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे कहा मेरे भाई शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो 5 से इसे भाग दे देता, कितना बचता 1, 1 की पावर 259876, यही बचता। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं इसकी बात करता, मैं 51 की बात करता, इसकी पावर 259 है, भाग दे देता 10 से, और मैं कहता शेषफल ज्ञात करो मेरे लल्ला। तो शेषफल ज्ञात करना मेरे भाई, तो इसका मतलब बचेगा कितना 1, 1 की पावर कितनी 259, तो इसका मतलब आंसर कितना 1, कितना 1। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करता हूं, मैं 101 की पावर कर देता 2598, कुछ भी कर दे मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे कह देता कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। इससे जब मैं भाग दे देता हूं तो शेषफल कितना बचेगा 1, 1 की पावर कितनी 259 और 8, ये इसकी पावर है मेरे लाल, ये इसकी घात है। तो कहने का मतलब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने अभी आपको 2 टाइप बताए हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन पर वो चर्चा मैंने कर ली है। कहने का मतलब पहली चीज हमने ये बताई, यदि किसी संख्या का शेषफल 0 बचता है, पहला टाइप मैंने ये बताया, यदि किसी संख्या का शेषफल 0 बचता है, तो उसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी लगा दो, चाहे पावर छोटी लगाओ चाहे बड़ी लगाओ, कोई मतलब नहीं है, मेरा आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और दूसरा टाइप हमने ये बताया, यदि किसी संख्या का शेषफल 1 बचता है, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी कर दे मेरे भाई, चाहे सम हो या विषम हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब मेरे भाई मेरा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा इस पे और भी कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, और भी कुछ प्रश्न ले करके उन पे चर्चा कर लेता हूँ। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको मैथ का ये डर है, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने बोला था आपसे, कोई समस्या नहीं होगी आपको, मैथ में तो दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है मेरे भाई हूँ। यदि मैं बात कर लूं, मैंने कहा 61 से भाग देना है 6 से, 6 से भाग दे देता मैं, 6 से भाग देना या 30 से भाग देना, किसी भी नंबर से भाग दे दो, इसकी पावर कर देता 25986। इसका शेषफल याद करना मेरे लाल,
प्रश्न हमसे कह रहा है कि 61 की पावर 259868 है, शेषफल ज्ञात करो मेरे लल्ला। जब इससे मैं भाग दे देता तो कितना बचता, 1 की पावर 259868 है। इसका मतलब है 1 पे पावर चाहे कितनी भी लगा दो मेरे भाई, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब मेरा उत्तर क्या होगा मेरे भाई, मेरा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही और प्रश्नों पे बात करता हूं। 301 को भाग करता हूं 5 से, इसकी पावर मैं कर देता 398। शेषफल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कहता हूं कि शेषफल ज्ञात करो मेरे भाई। दुनिया का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप न कर पाए। बस थोड़ा सा रेगुलर पढ़िए, कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसे भाग दे देता हूं मेरे भाई। यहाँ पर क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। 1 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 की पावर हो जाएगी 398। कहने का मतलब है 1 पे पावर चाहे जितनी लगा दो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता 3982982222892। इसे भाग देना है मेरे भाई, इसे भाग देना है। इसकी पावर है 2598, इसे 2 से भाग दे देना है। इसे मान लीजिएगा यहाँ पे मैं 3 कर लेता, इसे 2 से भाग देना है। 2 से जब मैं भाग दूंगा मेरे भाई तो मेरा आंसर कितना बचेगा, कितना शेषफल आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ 1 ही आएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी हो जाएगी, इसका शेषफल मैंने आपसे कहा ज्ञात करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर 2598। तो कहने का मतलब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको अभी तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करते हैं आपसे, आगे और भी प्रकार के प्रश्न हैं उस पर मैं चर्चा करता हूँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मतलब अभी तक हमने आपको 2 टाइप बताने का प्रयास किया, एक तो सम बताया, एक विषम बताया, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारी परीक्षाओं में। आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। क्योंकि मुझे अभी ऑनलाइन पढ़ाने जाना है मेरे भाई, एक ऐप पे क्लास होती है तो उस पर लेना है क्लास। उसके बाद ही यदि टाइम मिलता है तो आज ही मैं एक क्लास और मैथ की दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।